हेलो गाइस, ब्रीथिंग पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत, जो आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमने अमेरिका से लिया गया। प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक संक्षिप्त रूप दिखा देता है, ब्रीफ स्ट्रक्चर दिखा देता है। तो फिर जो एन पालकी वाला थे, उन्होंने हमारे प्रियम्बल को बोला प्रियम्बल एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा प्रियम्बल। ठीक, तो हमारे प्रियम्बल में कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो आपको इन सभी के आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे इन सबके मतलब, और आपको प्री में भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली या फिर ऑप्शन के तौर पे दे सकते हैं। ठीक, तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला है हमारा सॉवरिन। सॉवरिन कंट्री का मतलब यह है कि हमारे लिए हमारी कंट्री से सुप्रीम कोई भी कंट्री नहीं है, और जो कि हमारी जो कंट्री है वो किसी और कंट्री के अंडर भी नहीं है, और सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक, तो हम और जो बीइंग अ सॉवरिन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। ओके, फिर है हमारा सोशलिस्ट। तो ये हमारा जो हमारा ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया 1976 में जो हुआ था। जो हमारे 1976 में हमारे 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें हमारे 3 वर्ड ऐड किए गए थे। जो हमारे कीवर्ड हमने किए, इनमें से हमारा सॉवरिन और हमारा सेक्युलर और इंटेग्रिटी या फ्रेटर्निटी। ठीक, ये हमारे वर्ड ऐड किए थे। तो सोशलिस्ट पैटर्न हमारा डीपीएसपी पहले से ही शो करता है। फिर उसके बाद जो हमारा आबादी सेशन हुआ था 1955 में, वो हमारा सोशलिस्ट पैटर्न के लिए हुआ था। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में सोशलिस्ट पैटर्न है वो हमारा डिपेंड करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे, जो ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म पे। जो हमारा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है, उसमें क्या होता है हमारा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एकदम ही नेग्लेक्ट की जाती है, लेकिन हमारे डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता। अब हम अगले वर्ड पे आते हैं, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है, ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद डाला गया था। हमारा जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल है, ये हमारे सारे के सारे हमें पूरी धार्मिकता की स्वतंत्रता देते हैं, जाके जो कि हमें ये बताते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो हमारी एक सेक्युलर कंट्री है। जो हमारा सेक्युलर का जो हमारा कॉन्सेप्ट बेस है, वो हमारा बेस है सर्वधर्म धर्म संभवा पर, मतलब सभी धर्म समान। ठीक, तो इन इंडिया सेक्युलर ऑल रिलीजन इन अवर कंट्री हैव द सम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक, मतलब सेम जितने भी हमारे रिलीजन होंगे, सब किसी को भी स्पेशल सपोर्ट हमारे स्टेट से नहीं मिलेगा, सबको इक्वल सपोर्ट मिलेगा। ओके, अगला हमारा डेमोक्रेटिक। Democratic on doctrine of popular sovereignty, supreme power by the people. The term democratic is used the preamble in the broader sense. जो हमारा डेमोक्रेटिक है, सीधे सीधे कि हमारा जो कंट्री वो डेमोक्रेटिक है और लोगों का ही लोगों पे शासन है। ठीक, फिर आता है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक में हमारा क्लासिफाई होता है हमारी डेमोक्रेसी जो है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मोनार्की और एक होता है हमारा रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है, हमारा जो किंग और क्वीन होती है उनके पास हमारी सुप्रीम पावर होती है, और जो कि हमारी हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करते हैं। ना तो ये हमारी कोई इलेक्टेड होते हैं, ना ही हम इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं, ना इनडायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारी रिपब्लिक होती है उसमें हम जो भी हमारा हेड होता है हमारे स्टेट का या गवर्नमेंट का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा इलेक्टेड होता है। ठीक, फिर आता है हमारा जस्टिस। जस्टिस जो हमारा प्रियम्बल में है, वो हमारा सोशली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हर टाइप के हमें जस्टिस देता है। ठीक, तो जो इस टाइप का हमारा कॉम्बिनेशन होता है जस्टिस का, उसको नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक, तो हमारा द आइडल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। ओके, ये याद रखिएगा कि ये जो आइडियल्स हैं इन्हें रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम लिबर्टी पे। जो लिबर्टी का मतलब अगर सीधे लफ्जों में समझे तो वो होता है हमारा आज़ादी। ठीक, तो हमारे स्टेट में हमें लिबर्टी तो है, लेकिन हमें पूरी तरीके से लिबर्टी नहीं दी गई है।
जैसे कि हमें हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट है वो हमारे सारे के सारे किसी न किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ है कि तुम ये, या फिर एक्सेप्शन के साथ है। अगर हमें बोलने की स्वतंत्रता है या फिर राइट टू स्पीच है तो उसमें भी हमारे कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगते हैं। तो जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन लगते हैं वो हमारे हेल्पफुल हैं। जैसे कि हमारे बिल ऑफ राइट्स हैं अमेरिका के, तो वो सारे के सारे हमारे एब्सोल्यूट है, लेकिन इंडिया की जो फंडामेंटल राइट है वो सारे के सारे एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये चीज़ हमारे, जब हम फंडामेंटल राइट चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हम करेंगे, ठीक है। तो अगला है हमारा इक्वेलिटी। इक्वेलिटी जो है हमारा सारे टर्म में आ जाएगी, स्पेशल प्रिविलेजेस के में अभी आ जाएगी, जो कि हमारे पार्लियामेंट को स्पेशल प्रिविलेजेस हमारी मिलती हैं लेकिन हर टर्म में नहीं मिलती है, ठीक है। और जो हमारी इक्वेलिटी है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये 14 आर्टिकल में आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आर्टिकल 16 में आ जाएगा हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा इक्वेलिटी हमारी डीपीएसपी भी दिखाता है, ये नहीं कि फंडामेंटल राइट दिखाता है, हमारा डीपीएसपी भी दिखाता है। जैसे कि हमारा आर्टिकल 39 है, ये हमारा बोलता है कि इक्वल वर्क के लिए हमारा इक्वल पे होना चाहिए मैन एंड वुमेन के लिए, ठीक। तो ये हमारा आता है कि हमारी इक्वलिटी मैन एंड वुमेन के वेरियस में कौन डीपीएसपी में ही दिखाई है कि हमारे फंडामेंटल राइट में भी दिखाई गई है। फिर इसके बाद हमारा आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी जो है ये भी हमारा बाद में 42nd अमेंडमेंट के बाद आया। फिर जो हमारा इस आर्टिकल, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसमें हमारा एक आर्टिकल जो हमारे 15(1)(a) में आती है, उसमें हमारा एक आर्टिकल ये हमारा बढ़ गया, जो कि हमारा कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी ऑफ एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट all the people of India, transcending religion, linguistic, regional and sectional diversities। मतलब हर तरीके से हमारी एकता बनाए रखनी है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। तो जब तक हमारा बैरूबरी यूनियन केस ऑफ 1960 हुआ था, तो इस केस में हमारा प्रियम्बल को बोला गया कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन केशवानंदन भारती केस 1973 और LIC ऑफ इंडिया केस के टाइम पे इसकी जो हमारा सोशलिस्टिक बिहेवियर था और बाकी बिहेवियर थे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए गए, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा बोला प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा बोला जाता है कि अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल है कि नहीं है। तो हमारा जो अमेंडेबिलिटी है कि ये अमेंडमेंट करा जा सकता है कि नहीं, तो हमारा ये है कि हमारा जो प्रियम्बल है ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, तभी तो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। तो किसके अंदर होगा ये हमारा आर्टिकल 368 के अंदर। तो हमारा लेकिन और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि ये हमारा सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट ही इसको अमेंड कर सकती है। पार्लियामेंट में हमारी मेजॉरिटी की वजह से प्रियम्बल हमारा अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो हमने इसके कीवर्ड देख लिए, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सेक्युलर। जो हमारा सेक्युलर वर्ड है वो हमारा गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ना कि हमारा जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि जो हमारा सेक्युलर वर्ड है वो हमारे USA की तरह होना चाहिए कि वहाँ किसी धर्म को मानते ही नहीं है कि ये है, ठीक। लेकिन हमारे जो इंडिया में है कि मानते हैं, हमारे में सारे धर्म है लेकिन सबको इक्वल मानते हैं, ठीक। तो हमारा प्रियम्बल कंप्लीट हो गया। तो गाइज हम अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे, हम आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि हम लक्ष्मीकांत से करेंगे, जो कि आपके UPSC के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। तो आप टीचिंग को प्लीज़ फॉलो करते रहिए और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।